हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो ऑन डिमांड होने वाला है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक्स के बारे में। वीडियो में सबसे पहला पेनी स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड और दूसरा है अवांटेल लिमिटेड। दोस्तों, लेकिन पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले हमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है। सबसे पहला हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये कंपनी सच में कोई बिज़नेस करती है या फिर नहीं करती। कंपनी का कोई बिज़नेस एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है। और दूसरी बात, कंपनी का कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है और उनको कितना एक्सपीरियंस है कंपनी के बिज़नेस में। तो ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले वेरीफाई करनी है और उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करके रखिए, क्योंकि जल्द ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में यहाँ पर देता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा ये वीडियो बना है। और अभी मैंने रिसेंटली पीपीएपी ऑटोमोटिव पे एक वीडियो बनाया था और वीडियो अपलोड करते ही स्टॉक 20% भाग गया था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये कोइंसिडेंटली स्टॉक भाग गया, लेकिन फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था। 10 पेनी स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे और इस वीडियो को भी आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है दो पेनी स्टॉक से रिलेटेड। हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। ऊर्जा ग्लोबल ये मोस्टली सोलार पावर सेक्टर से है। ऊर्जा ग्लोबल बहुत सारे सोलार इक्विपमेंट्स की डिज़ाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन का काम करती है। इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे सोलार इक्विपमेंट्स है, जैसे कि सोलार वाटर हीटर, सोलार लैम्प, सोलार लैंटर्न्स। ऐसे बहुत सारे सोलार प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इनको इंस्टॉलेशन का भी काम मिलता है। इसके अलावा ऊर्जा ग्लोबल ये सोलार पावर प्लांट्स की मेंटेनेंस का भी काम करती है, जहाँ से इनके ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। तो ऊर्जा ग्लोबल तो कंपनी का अगर हम लोग अभी मार्केट कैपिटल देखें तो ये 154 करोड़ के आसपास है। शेयर प्राइस अभी 3 रुपये चल रहा है और कंपनी का बुक वैल्यू शेयर प्राइस के बहुत ही करीब है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके आगे कंपनी का स्टॉक पी ये 75 रुपीज़ है। ये क्यों है 75 रुपीज़, ये मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो 0% है डिविडेंड यील्ड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सिर्फ 0.77% है। यानी अगर कंपनी 100 रुपया इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में, उसमें से ये सिर्फ 70 पैसा अर्न करती है फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस। इसके बाद अगर हम लोग इनकी सेल्स ग्रोथ देखें तो ये नंबर भी बहुत ही म्यूटेड है। सेल्स ग्रोथ हार्डली कुछ हो रही है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इनकी सेल्स 2016 से बहुत ही बढ़िया रही है। ऑलमोस्ट 128 करोड़ से इनकी सेल्स अभी 181 करोड़ हो चुकी है इन 2020। उसके बाद अगर हम लोग इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें तो इतनी बढ़िया सेल्स होने के बावजूद कंपनी प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके आगे कुछ देखने जैसा ही नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि ये कंपनी जब 100 करोड़ की सेल्स करती है तो उसके सामने कंपनी हार्डली 1 से 2 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट कमाती है और कभी कभी तो ये लॉस में भी चली जाती है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्ट करने के लिए। डिविडेंड पे आउट का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट्स ही नहीं कमा रही, तो ये डिविडेंड कहाँ से अपने शेयर होल्डर्स को देगी। इसके बाद अगर हम लोग इनकी बैलेंस शीट देखें
तो बढ़ते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। बहुत ही क्लीन एंड क्लियर ऐसी इन्होंने बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया है, लेकिन ये ऐसा लगता नहीं कि क्लीन एंड क्लियर है। तो हम लोग पहले शेयर कैपिटल देख लेते हैं। 56 करोड़ रुपीस इस कंपनी ने रेज़ किया है, जितना कि इसका मार्केट कैपिटल के करीब है। उसके बाद इनके रिजर्व्स में 118 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसका ये लोग कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसका इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। उसके बाद कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा कम है। ये कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही डीमोटिवेटिंग है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इनकी अदर लायबिलिटीज़ में 253 करोड़ रुपीस पड़े हैं। अगर हम लोग इनकी लायबिलिटीज़ में देखें तो इनके ट्रेड पेबल्स जो है वो एवरी ईयर ग्रो हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। ट्रेड पेबल्स यानी इनको जो अपने सप्लायर्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो पेमेंट करना है, वो ये कंपनी टाइम पे नहीं कर पा रही, और इसकी वजह से इनके ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक डेट ही हो जाती है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कभी ना कभी कंपनी को ये रीपे करना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर ये है कि इनके असेट साइड में इनके पास इन्वेंट्रीज़ में भी बहुत माल पड़ा है, और उसके बाद इनके ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, दूसरी तरफ इनके ट्रेड रिसीवेबल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी इनके जो कस्टमर्स है ये इन्हें टाइम पर पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से इनके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, जो कि आगे जाकर बैड डेब्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये भी कंपनी के ऊपर एक डेट बर्डन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑल एंड ऑल ऊर्जा ग्लोबल ये मुझे एक बहुत ही रिस्की स्टॉक लगा। कैसे मार्केट में इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन ये स्टॉक गिरेगा ये सबको लेकर गिरेगा, इतना तो पक्का है। तो ऊर्जा ग्लोबल के लिए मेरी तरफ से तो रेड फ्लैग्स है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है अवांटेल लिमिटेड। अवांटेल ये एक्चुअली शेयर प्राइस के हिसाब से पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन इसका मार्केट कैपिटल बहुत ही छोटा है, तो इसे मैंने पेनी स्टॉक्स में ऐड कर दिया है। अवांटेल ये कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाती है, जो कि मोस्टली वायरलेस होते हैं। इसके अलावा ये कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करती है एट वन स्टॉप शॉप। सो ये डिवाइसेस कहाँ यूज़ होते हैं? मोस्टली इंडियन आर्मी इन्हें यूज़ करती है, इसके बाद इंडियन नेवी भी इन्हें यूज़ कर सकती है, और इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी भी इन्हें यूज़ कर सकती है। तो दोस्तों, इनके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और अभी कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 136 करोड़ पे है। शेयर प्राइस अभी 337 रुपीज़ पर चल रहा है, और कंपनी का बुक वैल्यू ये भी स्टेबल है 127 रुपीज़ पर। अगर इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें तो इस लेवल पर भी ये कंपनी अराउंड 1.19% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये भी बढ़िया है। कंपनी ऑलमोस्ट 29% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है। यानी अगर कंपनी 100 रुपया इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, तो उसमें से ये कंपनी 29 रुपीज़ अर्न करती है। इसके बाद इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया है। फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, और सेल्स ग्रोथ भी स्टेबल है अराउंड 15%, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ऐसे छोटी कंपनी के लिए। बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी बहुत बढ़िया है एट द रेट ऑफ 22%। ये कंपनी एवरी 3 इयर्स में पैसा डबल कर सकती है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। सेल्स ग्रोथ अगर किसी भी कंपनी का 10% से ऊपर रहता है तो ये कंपनी के लिए एक थम्स अप है, तो बहुत ही बढ़िया इसके लिए। तो अभी हम हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल्स देखें तो 2017 से सेल्स इनकी काफ़ी बड़ी है, फ्रॉम 34 करोड़ टू 54 करोड़, लेकिन ये 2018 से 2020 में इनकी सेल्स ग्रोथ कुछ भी नहीं हुई है, जो कि हमें साफ दिखता है। उसके बाद अगर हम लोग इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें तो कंपनी जितना बिजनेस कर रही है उसमें से 25 to 30% ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में जनरेट कर रही है, जो कि हमें इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में साफ दिखता है। इसके बाद कंपनी को इंटरेस्ट बहुत ही कम पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट में इनके ज़्यादा खर्चे नहीं होते, क्योंकि ये एक डेट फ्री कंपनी है।
कंपनी के नेट प्रॉफिट्स अगर हम लोग नोटिस करें तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। कंपनी स्टेबल नेट प्रॉफिट्स जनरेट नहीं करती, जो कि अगेन थोड़ा रिस्की हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग इनका डिविडेंड पे आउट देखें तो डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही वॉलेटाइल है। कभी कंपनी ने 92% डिविडेंड दिया है, उसके बाद 15% तक भी नीचे आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं इनकी बैलेंस शीट पर। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम लोग इनकी बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। तो इनका शेयर कैपिटल ये सिर्फ 4 करोड़ रुपीज़ है। उसके बाद अगर हम लोग इनके रिज़र्व्स नोटिस करें तो स्लोली एंड स्टेडीली इनके रिज़र्व्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। बाद में अगर इनकी बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स भी इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली कम कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। लेकिन इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स एंड लॉस स्टेटमेंट मुझे लगे उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, और इनके कैश फ्लोज़ भी इसी तरह रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था तो इनके कैश फ्लोज़ में भी इतना कुछ खास नहीं है जितना कि इन्होंने अपने पहले पेज पर प्रेजेंट किया था स्टॉक के बारे में। उतना कुछ अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगा। तो दोस्तों, इस स्टॉक को मैं रेड फ्लैग्स नहीं दूंगा, लेकिन इस स्टॉक में मेरा कॉल ये न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि अवांटेल का जो बिज़नेस है वो हमारी समझ के बाहर है। एटलीस्ट मेरी तो समझ के बाहर है, क्योंकि इस अवांटेल के बारे में मैंने कहीं पर भी कुछ नहीं देखा है, और जब तक मैं कोई स्टॉक के बारे में उसके प्रोडक्ट्स नहीं देखता तब तक मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसीलिए अवांटेल में मैं तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए।